श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज आप प्रस्पान करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। आज का दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना बहुत ही फलदायी होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले या मनोकामनाएं पूर्ति होने पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सनातन धर्म से जुड़ी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने श्री सत्यनारायण कथा का नाम न सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति अगर व्रत रखते हैं तो उनके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हल लेते हैं। इस स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत ही भाग्यशाली माना गया है। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते हैं वो कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ही ध्यान कर लें, विशेष लाभ होगा। पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहाँ गौरी गणेश नवग्रह और समस्त दिक्पाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा करना उत्तम फल देता है। भोग में पंजरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल विशेष रूप से शामिल करें। फिर सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, उपस्थितियों के मुताबिक किसी भी दिन कथा सुनी जा सकती है। बृहस्पतिवार को कथा सुनना विशेष लाभकारी होता है। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। मन में उनके प्रति अगर सच्चा प्रेम है तो कोई भी दिन हो प्रभु की भक्ति बरसते ही रहेगी। इस कथा के प्रभाव से खुशहाली जीवन, दाम्पत्य सुख, मन चाहे वर वधु, संतान, स्वस्थाएं जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पैसे से जुड़ी कोई समस्या है तो यह कथा किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो जब भी मौका मिले भगवान की कथा सुने और सुनाएं। तो चलिए अब रसपान कीजिए श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग कथा जब सुनते हैं तो कथा में बीच में अधूरी छोड़कर उठ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा आप कदाचित भूलकर भी ना कीजिएगा। कथा को सुनते तक पूरा अंत तक सुनिएगा। अगर आप बीच में अधूरी छोड़कर उठते हैं, कहीं जाते हैं, तो जिनका आप कथा सुनते हैं उनका अपमान होता है, वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप ना कीजिएगा। अगर आप हमारी कथा को पूरा अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री सत्यनारायण जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को पूरा अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो पहला अध्याय है। एक समय की बात है, नेवरसिर तीर्थ में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा इनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सूर्य शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवी मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृतलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखे। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यंत्र किया जाए जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी बीच पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले,
हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगूढ़ सर्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि ओ मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आप प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं सुख को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रायरा होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा लें। शक्कर तथा गुड़ लेकर उन सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। काल युग अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उन्हें बंधु भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण व्रत का संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं
और क्या कहूँ। ऋषि जी बोले, मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में उस विप्रय से सुनकर और किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इनके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्रय धन और यश के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रय को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि होती है। विप्रय से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चररा अमृत लेकर एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाया। विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत्यकाल में बैकुंठ धाम चला गया। इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्खामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशाली नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं भाइयों के साथ पुत्रदा की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापारी ने विनता हो गया। वह अपने घर गया। साधु वेश्य ने अपनी पत्नी को संतान होने देने वाली इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतानें होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाई कि अपने
सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रवना देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपने कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़कियों के सुयोग्य वरी के पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़कों को देख साधु ने बंधु भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक ही, साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कर्म में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बंदी बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्रापित से राधा साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछी कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगे कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब पर अपराध क्षमा करें, हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बौरिक के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महामुनियों, हे भाइयों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आप सुनेंगे 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर
जाने पर एक दंडी विषधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछे, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवारी वरिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माने और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका दामाद बोले कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोक तूर्य होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वरी के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्राह्मण आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, अब मैं समस्त के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करे और पहले के समान नाव में धन भर दे। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव से धन से भरी हुई थी। फिर वहां अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक जाते हैं। इस तरह से सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनेंगे सत्यनारायण की 5वां अध्याय कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापाल में लीन तुंगुध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा किया है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बैर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित
सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उनके भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तहस नहस सब कुछ हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किए हैं। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और यम मुक्त हो जाए जीवन जीता है। संतानहीन मानुष को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूरे होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्धा सनानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख्य नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को मारे आर से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का संपूर्ण कथा अध्याय समाप्त हुआ। तो आप सुनिएगा श्री हरि भगवान की आरती। ओम जय जगदीश्वरी स्वामी जय जगदीश्वरी। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरी। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वरी। मात पिता तुम्हें मेरी शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा तुम्हें बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश्वरी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वरी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करे भक्तन। ओम जय जगदीश्वरी। तुम हो एक गोचक सबकी प्राणपति। स्वामी सबकी प्राणपति। किसी विधि मूल्य में किसी विधि मूल्य में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश्वरी। दिन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश्वरी। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश्वरी। स्वामी जय जगदीश्वरी। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरी। स्वामी ओम जय जगदीश्वरी। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय भगवान विष्णु जय हो। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंत तक हमारी कथा को सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी पूरी इस कथाओं को पूरी सुनी है। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।